हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं बात करूंगी कि जो हमारी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है जब रिएक्शन का टॉपिक चल रहा है हमारा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको तेल या वसा से लेकर जो हमारी कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन हुई थी उससे क्या बनता है, क्या होता है, उसके बारे में बताया था। अब बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे कि जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होगा, सफ़ेद फास्फोरस की जब हम कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा या हमारा क्या रिएक्शन होगी। टॉपिक है हमारा क्या होता है जब पहला टॉपिक, पहली रिएक्शन है हमारी किसके साथ में, सफ़ेद फास्फोरस की कास्टिक सोडा के साथ में। किसके साथ में, सफ़ेद फास्फोरस की कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। सफ़ेद फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल वो होता है फॉर्मूला P4। सफ़ेद फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P4 और इसकी क्रिया हमें करानी कास्टिक सोडा के साथ में। तो कास्टिक सोडा हम लोग जानते हैं NaOH, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हम जल की भी 3 मोल जल ले लेंगे, यानी 3H2O ले लिया हमने। जब इसकी क्रिया कराई आपस में, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की यानी कास्टिक सोडा की सफ़ेद फास्फोरस के साथ में क्रिया कराई हमने, तो हमारा क्या बन गया, सोडियम हाइपोफास्फाइड और फास्फीन गैस हमारी निकल गई। क्या बन गया, सोडियम हाइपोफास्फाइड और फास्फीन गैस हमारी निकल गई। तो हमारा जब हम सफ़ेद फास्फोरस से कास्टिक सोडा की हमने रिएक्शन कराई तो हमारा सोडियम फास्फाइड बन गया और फास्फीन गैस जो थी हमारी वो निकल गई। तो हमें इससे क्या पता चला कि जब हम सफ़ेद फास्फोरस की कास्टिक सोडा के साथ में रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारी फास्फीन गैस निकल जाएगी और सोडियम हाइपोफास्फाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन में कह रहा है कि ठंडे या तनु यानी ठंडा होगा और डाइल्यूट होगा। कैसा कास्टिक सोडा होगा, ठंडा या तनु होगा, डाइल्यूट होगा और ठंडा होगा। कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन से करानी है। किससे करानी है, ठंडे या तनु कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन से करानी है। तो यहाँ पर हमने ठंडा और डिल यानी डाइल्यूट जो होगा कास्टिक सोडा, तनु वो ले लिया है। ये हमारा डाइल्यूट कास्टिक सोडा है और इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, क्लोरीन से करानी। किससे करानी है, क्लोरीन से। जब ठंडे और डाइल्यूट कास्टिक सोडा की क्रिया हमने क्लोरीन से करा दी तो हमें प्राप्त हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या प्राप्त हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है NaClO। यही हमारा प्राप्त हुआ जब हमने ठंडे और डाइल्यूट कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन से कराई तो हमें प्राप्त हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड और हमारा जल निकल गया और सोडियम क्लोराइड निकल गया। एक तो हम फिर से बात करते हैं कि जब हमने ठंडे और तनु कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन से कराई तो हमारा पहले तो सोडियम लवण जो था हमारा NaCl वो निकल गया, प्लस हमारा जल निकल गया और बना हमारा क्या, बना हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बन गया हमारा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जब हमने ठंडे और तनु कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन से कराई तो हमें प्राप्त हुआ सोडियम हाइपोक्लोराइड और हमारा जल निकल गया और सोडियम लवण यानी जो हमारा सोडियम क्लोराइड था वो भी निकल गया। अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी क्या कह रहा है, जस्ट अपोजिट है इसकी। अभी हमने यहाँ पे लिया था ठंडा और तनु, अब बात कर रहा है कि गर्म और सांद्र। यहाँ पर हमारा डाइल्यूट था, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कंसंट्रेट, यानी कि ये सांद्र होगा। अब सांद्र कास्टिक सोडा होगा और गर्म होगा। अभी यहाँ पर ठंडा था, अब यहाँ गर्म कास्टिक सोडा हो गया। गर्म कास्टिक सोडा होगा और सांद्र कास्टिक सोडा होगा। इसकी क्रिया जब हम क्लोरीन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम क्लोरेट और हमारा इसमें भी सोडियम लवण जो है वो निकल जाएगा, जल हमारा निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम क्लोरेट।
तो फिर से समझते हैं इसको। जब हम गर्म और सांद्र, ये हमारा गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा है, गर्म और सांद्र कंसंट्रेट NaOH कास्टिक सोडा है हमारा, कास्टिक सोडा गर्म या सांद्र। गर्म और सांद्र की क्रिया, कास्टिक सोडा की क्रिया हमने किससे करा दी? क्लोरीन से करा दी। ये है हमारा क्लोरीन, इसकी क्रिया कराई, इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई तो हमें प्राप्त हो गया सोडियम क्लोरेट और हमारा जल निकल गया। ये है हमारा जल और यही है हमारा, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, या इसको सोडियम लवण भी बोल सकते हैं क्योंकि नमक हमारा लवण में ही आता है। तो आज की हमने 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करी। ये आपके जो व्हाट हैपन व्हेन्स हैं, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, IIT, जी, नीट, जितने भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है केमिस्ट्री, अगर उसमें सिलेबस में है तो वो आपके लिए, ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ज़रूर मिलेंगी एग्ज़ाम में। सो प्लीज़, अगर आपको समझ में आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर रिएक्शन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, रिएक्शन आपको कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।